हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी है जारी। तो फ्रेंड्स, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यूटी के साथ लगातार लगे रहिए ताकि आपका कार्य दिन प्रतिदिन निखरता रहे। तो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत करते हैं आप सभी किसान भाइयों का, उन सभी भाइयों का जो कि यूपी नेकपाल या किसी भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से। तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज चल रही है जिस सीरीज में हम बता रहे हैं कि आपका जो खेत है अगर उसका भिन्न भिन्न आकार के जो कि खेत होते हैं उनका अगर क्षेत्रफल आपको निकालना हो या आप उनको एक या दो भाइयों में बांटना भी हो तो आप किस प्रकार से बांटेंगे, ये सीरीज आपके लिए चल रही है। तो आप अगर लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो सारी बात समझ में आ गई होगी। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और आपकी जो क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये सीरीज आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी सारी जानकारी को प्रदान करेंगे और आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मान लीजिए कि ये आप इस प्रकार का खेत जो कि त्रिभुजाकार ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज का त्रिभुजाकार आकार का जो खेत होता है उसका आप क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं। मान लीजिए इस प्रकार का आपका खेत है और इस खेत का आपको 3 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर में? 3 बराबर भागों में बांटना है। तो आप कैसे बांटेंगे इस बारे में बात करेंगे। इसमें एक कंडीशन आपको ये रहनी है कि ये वाली भुजा जो है और ये वाली भुजा की लंबाई आपको समान होनी चाहिए, तब आपका ये क्षेत्रफल जो कि 3 बराबर भागों में आसानी से बंट जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपको इस आकार का अगर खेत है तो सिर्फ आपको यहाँ से इस वाले मेड़ का जो ये कोना है यहाँ से इस वाले तक, यहाँ तक एक लंबवत यानी सीधी रेखा खींचना है। ठीक है, सीधे आप इस पे लगाइएगा, आप मीटर से नापें या फुट में नापें, जो भी डोरी लगाइएगा ये बराबर भागों को बांटना चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर आप लेंगे तो ये मिड पॉइंट पर ही मिलेगा अगर आप सीधा मिलाएंगे तो। ठीक है, ये बात आपका खेत की कंडीशन होगी ऐसी, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। पिछले वीडियो हमने बात किया था एक ट्रिक के माध्यम से कि 2 भागों में या 3 भागों में अगर त्रिभुजाकार खेत है तो उसको आप कैसे बांट सकते हो, एक ट्रिक के माध्यम से बताया था और उसमें बेसिक भी बताया था कि आप ये मैटर जो भी उसमें ट्रिक यूज हो रही है वो कहाँ से आई है। ट्रिक कहाँ से आती है? एक बेसिक से ही निकल के आती है। तो यहाँ पे हम आपको सीधे ट्रिक के माध्यम से ही बताने वाले हैं। अगर आप उसको बेसिक देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसको जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो कोना है, इस कोने से और यहाँ तक की लंबाई जो आपने नापी ये आपकी 70 फुट निकल के आ गई। आप इसको फुट में लीजिए, मीटर में लीजिए, सेंटीमीटर में लीजिए, जरिए में लीजिए, किसी भी यूनिट में लीजिए, गज में लीजिए, जो भी लेना हो उसमें लीजिए, कोई मतलब नहीं है। बट आपको जब कहीं दूसरे यूनिट में बदलना होगा तो वहाँ पे इनका डाटा को चेंज करने के लिए आपको कुछ गुणा या कुछ भाग करना पड़ सकता है, जो कि अगर आप यूनिट कन्वर्जन की वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। तो मान लीजिए ये 70 फुट है। ठीक है, अब इसको आपको 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमने क्या आपको ट्रिक बताई थी कि इस वाले मान लीजिए यहाँ से ए बिंदु आपने लिया, ये बिंदु है बी और ये है सी, इसको आपने कहा डी है। ठीक है, अब इस बिंदु को यहाँ पे मान लीजिए इस वाले भाग को यहाँ पे ये 3 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो एक त्रिभुज का अगर हम बांट लें तो बराबर है तो इसको उधर भी बांट सकते हैं आसानी से। हमने आपको बताया था कि ये जो मान लीजिए इसका बिंदु ओ और पी आपने ले लिया। ठीक है, अब ए ओ की लंबाई, ओ पी की लंबाई और पी डी की लंबाई, इनको अगर हम बांट लें तो ये पता चल जाएगा कि ये बराबर खेत एरिया में आ जाएगा। ठीक है, एरिया इनकी पता चल जाएगी क्योंकि ये लंबाई आपको पता चल जाएगी तो एरिया आपस में इक्वली हो ही जाता है। ठीक है, इसको 1/3 कह सकते हो आप, इसको भी 1/3 कह सकते हो, इसको भी 1/3, जो कि यहाँ तक आपका हो जाएगा। अगर एक तरफ बांट लेते हैं तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आप मेड़ खींच दीजिए डायरेक्ट। तो हमने आपको बताया था कि ए ओ की वैल्यू जो अगर आप निकालोगे
तो ये हमेशा आपको 0.5773 गुणित ये यहाँ से, यानी आपकी डी और ए की लंबाई जो है इसको यहाँ पे लिख देना है, डी और ए। अब इसकी लंबाई आपको ए ओ के निकालना है तो डायरेक्ट आप इसका गुणा कर दीजिए 0.5773 और गुणित डी ए की लंबाई आपको कितना है 70 फुट। जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के जो डाटा आएगा वो आएगा आपका 40.41 फुट। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना निकल के आएगी, ये 40.41 फुट निकल के आएगी ये वाला, ठीक, ए ओ तक का। अब ये जो क्षेत्रफल होगा 1/3 होगा, ठीक है। ये हमने एक प्रमेय के द्वारा आपको प्रूव कराया था, वो वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए अलग एक मेथड है, उसको भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आसानी से आप उसको भी निकाल पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप बांट पाएंगे जो कि एरिया बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा आपको कि कितना एरिया एक लोगों को मिल रहा है। बट इसकी थ्योरम एक और है, उसको लगाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि आपका एरिया कितना निकल के आएगा। अब देखिए, अब ओ पी की लंबाई अगर आपको निकालनी है कि जो कि 1/3 एरिया को बांटेगा, वो हो जाएगा आपका ओ पी बराबर, मान लीजिए अगर 3 बीघा है, ठीक है, तो 1-1 बीघा सबको मिलेगा, लेकिन इधर भी 1-1 बीघा मिलेगा, यानी टोटल 2 बीघा हो जाएगा ना। ये 1 बीघा 1 बीघा 2 बीघा एक लोगों का आ जाएगा। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो यहाँ से ये जो मेड़ बनाएंगे ये पूरा यहाँ तक भाग जाएगा, जो कि 1 भाग कहलाएगा ये, ठीक है। ये कितना कहलाएगा, 1 भाग कहलाएगा। अब ओ और पी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो सिंपली आपको 0.2390 में इसको क्या है 70 से गुणा कर देना है। 70 से गुणा करेंगे तो ये आपका 7 दूनी 14, यानी ये लगभग आपकी 16.73 फुट निकल के आएगी, ठीक। अब ये 40 फुट आई है, इसका मतलब इधर एरिया कम आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण है, यहाँ पे ये चतुर्भुज बन जाता है जो कि एरिया ज़्यादा बढ़ा देगा। चतुर्भुज के पहले भी हमने वीडियो बना रखा है, वो सारे वीडियो देखेंगे तो इसका भी एरिया आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, जो कि आपका 16.73 फुट आ जाएगा ये वाली लंबाई। यानी ये वाली लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो आएगी, ये जो क्षेत्र आएगा ये वाला भाग, ये आपका कितना आ जाएगा 16.73 फुट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये वाली कितना हो जाएगी, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 70 है। तो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू आपको जोड़ना है, इस वाले को और इस वाले को अगर आप जोड़ लेंगे तो पूरे 70 में से घटा देंगे तो ये वाला भाग अपने आप निकल जाएगा। या तो आपको यहाँ तक की अगर लंबाई आपको मिल गई तो आसानी से इसको आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये भाग ये आपका 1 भाग हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा और 3 भाग हो जाएगा, जो कि आपका बराबर ही एरिया में आने वाला है। ये निकल गया है, लेकिन आपको अगर निकालना चाहते हैं, बांट दिए हैं 3 भाग में बढ़ गया है, अगर इसकी लंबाई आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। इसको जोड़िएगा इसको, तो ये हो जाएगा 3 1 4, ये 7 4 11, ठीक है। और ये आ जाएगा अब 6 1 7, ये हो जाएगा 4 1 5, यानी 57.14, ठीक है। अब टोटल 70 में घटा दीजिए, 70 में अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 70.00 में 57.14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा आपका 8, ठीक है, ये 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 9, ये हो जाएगा 2, और यहाँ बचेगा आपका 1, यानी 12.86। ये वाली भाग जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 12.86 फुट। तो ये 3 बराबर भाग में आसानी से बांट सकते हैं। जो थ्योरम हमने यूज की थी उस थ्योरम का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ डाटा नहीं करना है, इस वाले भाग को पहले वाले भाग को निकालेंगे तो 0.5773 में गुणा करेंगे पूरी लंबाई को। दूसरे वाले को निकालना है इस वाले को, तो इसको आपको 2390 में 70 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा दोनों को जोड़कर 70 में घटा देंगे पूरी लंबाई में, तो ये निकल के आ जाएगा तीसरा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको आप क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।